ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमांशु मनराल। ओके, तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 की, मैट्रिसेस की। ठीक है, उससे पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस टाइप के क्वेश्चन हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे। दिस इज इफ ए इज इक्वल्स टू अ 2x2 मैट्रिक्स whose elements are cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then we can prove that a n is equals to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta where n belongs to natural number. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का। ठीक है, जो हमने क्लास 11th में सीखा था। फाइन, तो क्लास 11th में हमने जो सीखा था उसको थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कुछ स्टेप्स से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को प्रूफ करना है कि एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n इज इक्वल्स टू n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो हमारे को ये प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है इसका जो सम आएगा वो जनरल फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा। तो इस टाइप के जनरल फॉर्मूलाज को प्रूफ करने के लिए हम प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते थे क्लास 11th में कि लेट वी कंसीडर दिस एज अ Pn, like 1 + 2 + 3 so on till n। then अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप पहले हम चेक करते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है जो हमें दी गई है वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है। ओके, तो लेट n = 1 मीन्स फर्स्ट टर्म के लिए चेक करते हैं। तो p1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, दैट इज 1। ओके, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे, दिस इज 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, this is 2 divided by 2, this is equals to 1. That means left hand side is equals to right hand side, means this equation or this formula is proved for a particular number. Okay, तो अगर ये 1 के लिए है तो उसी तरीके से 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट Pn is true for n equals to k। मैंने लेट कर लिया कि जो ये हमारा Pn है वो n = k टर्म्स तक ट्रू है। ओके, एक फिक्स टर्म है k जहां तक वो ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर टिल n = k। तो नाउ Pk is equals to 1 + 2 + 3 मीन्स k टर्म्स का जो सम होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जहाँ पे n है वहां पे हम k पुट कर देते हैं। फाइन, सिंपल है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम मान लिया फर्स्ट बिकॉज इट इज अ ट्रू इक्वेशन। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि k टर्म्स तक जो ये फॉर्मूला था हमारे को सही वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा था। अब हम चेक करते हैं कि अगर k तक ट्रू है तो क्या उसकी नेक्स्ट टर्म्स के लिए, आगे की टर्म्स के लिए प्रूफ होगा या नहीं होगा। ओके, तो नाउ लेट वी चेक लेट Pn, ओके, वेयर n = k + 1। हमने k + 1 के लिए चेक किया। ओके, अगर k + 1 के लिए है तो मीन्स Pk + 1 के लिए जो हमारी टर्म्स की इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1 + 2 + 3 + 4 + k, और एक टर्म और ऐड हो जाएगी k + 1। सिमिलरली हियर जो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। कैसे, हमने यहाँ पे n की जगह पे क्या प्लेस कर दिया, k + 1, क्योंकि हम k + 1 टर्म्स तक का सम चेक कर रहे हैं। फाइन, कहाँ तक का सम चेक कर रहे हैं, k + 1 तक का। तो अगर ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि k + 1 टर्म्स के लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है। अगर k + 1 के लिए होगा तो फिर k + 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, मीन्स उन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रू होगा। ओके, तो हम सिंपल से चेक करते हैं। ओके, लेट वी कंसीडर दिस फॉर्म। तो यहाँ ध्यान देंगे हमने क्या किया, Pk + 1 का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, दिस इज 1 + 2 + 3 + k + k + 1। ओके, तो नाउ
यहाँ तक की जो सीक्वेंस है इसको हम ट्रू कंसीडर करके चल रहे थे कि टर्म्स तक हमारा जो सम है वो ट्रू है। दैट मीन्स फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट इतनी टर्म्स का सम क्या था हमारा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एक एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम ये एक्स्ट्रा टर्म इस सम में ऐड करते हैं तो हम चेक करेंगे कि वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वी कैन टेक एलसीएम, k प्लस 1 कंसीडर किया हमने कॉमन, दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, बाय यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड Pn is true for n is equals to k plus 1, hence it is true for all natural numbers. फाइन। तो ये हम क्लास 11 में सीख चुके थे। मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा था कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करते थे। अब इसी मेथड का यूज करेंगे हम इस फॉर्मूला का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो नाउ देखते हैं हम ध्यान से। यहां पे हमारे पास है a1, गिवन क्या है हमारे पास कि a1 जो है दैट इज cos थीटा sin थीटा minus sin theta cos theta, and we have to show that an is equals to this. Okay, तो हमारे पास हमने कंसीडर कर दिया कि Pn is equals to an equals to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta. Okay, तो जैसे हमने प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में करते हैं कि हम सबसे पहले किसी एक स्पेसिफिक नंबर के लिए चेक करके देखते हैं। तो लेट n equals to 1. For n equals to 1, P1 is A1 is equals to, जहाँ यहाँ पे आपका n है वहाँ पे आप क्या प्लेस कर देंगे 1। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा ट्रू प्रूफ हो गया क्योंकि ये तो हमें गिवन है। That means Pn is true for n equals to 1. फाइन। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं किसके लिए, n इक्वल्स टू k के लिए। लेट द Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है तो हमारा ak क्या हो जाएगा, दैट इज cos k थीटा माइनस sin k थीटा sin k थीटा एंड cos k थीटा। ओके, ये हो जाएगा। कंसीडर इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी कैन चेक फॉर k प्लस 1। तो नाउ लेट n इक्वल्स टू k प्लस 1। इफ a इक्वल्स टू ak प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा sin k plus 1 theta and cos k plus 1 theta. Any problem to anyone? I think समझ में आ रहा होगा सबको। सेम तरीके से पहले हमने 1 पुट किया, फिर k के लिए ट्रू कंसीडर किया, फिर k plus 1 के लिए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करके देखते हैं। तो कंसीडर टेक लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा ak plus 1, एंड ak plus 1 कैन बी रिटन एज ak into a, राइट। तो अब a के इक्वल्स टू a है हमारे पास, तो a k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज ट्रू, ये हमें पता है, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा इनटू cos थीटा sin माइनस sin थीटा cos थीटा। अब प्रोडक्ट करना हम सबको आता है, राइट। अगर हम सबको प्रोडक्ट करना आता है तो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos k थीटा cos थीटा प्लस sin k थीटा sin थीटा, that is minus, sorry, and on the second this is cos theta sin theta plus sin k theta
cos theta. Fine. Now second one is minus of sin k theta cos theta minus of cos k theta sin theta. Similarly, on the next one, minus sin k theta sin theta plus cos k theta cos theta. Okay. Now any problem to anyone? ध्यान से देखेंगे. अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमें फॉर्मूला पता है कि cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Right. Similarly, sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Right. ध्यान से देखेंगे तो दिस इज cos a cos b माइनस साइन है साइन बी. यहाँ पे a क्या है आपका k थीटा एंड b क्या है आपका थीटा. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी भी cos k प्लस 1 थीटा. सिमिलरली दिस इज cos थीटा sin थीटा cos थीटा. तो आपका साइन का फॉर्मूला बन गया दिस इज sin k प्लस 1 थीटा. इसमें से हम अगर माइनस कॉमन निकाले तो इट इज सेम लाइक दिस. तो यहाँ पे हो जाएगा sin k प्लस 1 थीटा. फाइन. एंड this one is similar to the first element. तो ये क्या हो जाएगा cos k plus 1 theta. एंड आई विल चेक कि जो हमारा k plus 1 आया वो उसके राइट हैंड साइड के बराबर आया. ओके. तो बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड p n is true for n equals to k plus 1. ओके. तो hence it is true for all n belongs to natural number. ओके. तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से यूज करना है और सॉल्व करना है. ओके. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बहुत इजी है. ये सब आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो. आप उसके एप्लीकेशंस को दूसरे चैप्टर्स में यूज कर रहे हैं. तो सिमिलरली मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करना है. फाइन. फर्स्ट यू कैन प्रूव फॉर n इक्वल्स टू 1, देन n इक्वल्स टू k, देन n इक्वल्स टू k प्लस 1. ओके. तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करके आप मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे एंड 3. द एग्जांपल सेड इफ a and b are symmetric matrices of same order then show that ab is symmetric if and only if a and b commute करने का मतलब क्या है कि ab का प्रोडक्ट ba के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. फाइन. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे हमें गिवन क्या है. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से करते हैं देखेंगे कि हमें जो पहले गिवन है हम उसका यूज करेंगे. तो उसके सिस्टम में हम लिख लेते हैं कि a and b आर सिमेट्रिक. अगर a and b आर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B. फाइन. ये सबको पता है कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है. फाइन. अब हमें ये शो करना है कि AB इज सिमेट्रिक. पर कब होगा? जब ये कम्यूट करेगा. ठीक है. या फिर जब ये कम्यूट कर रहा है तो AB क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. तो हम पहले कंसीडर करते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है और इसको प्रूफ करके देखते हैं. सिमिलरली फिर हम इसको कंसीडर करेंगे कन्वर्सली कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉलो होना चाहिए. अगर दोनों एक दूसरे को वाइस वर्सा फॉलो करते हैं तो मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फाइन. तो हमने पहले लेट कर लिया लेट AB इज सिमेट्रिक कि AB जो है वो क्या है हमारा सिमेट्रिक है. अगर ये सिमेट्रिक है दैट मीन्स AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू AB. फाइन. कि जो AB का ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है. तो आगे देखते हैं. अब हम कंसीडर करते हैं AB को. तो AB का लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने. तो AB ट्रांसपोज बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाता है ऑर्डर. दिस इज इक्वल्स टू दिस. ओके. एंड दिस इज B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B के. और A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के.
ओके तो और ए बी किसके इक्वल था, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के, तो मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमने लेट किया है कि ए बी इज सिमेट्रिक, ये प्रूव मान रहे हैं हम। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब कि कंप्यूट करना चाहिए ए बी का प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, ए बी को सिमेट्रिक ले लिया। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट। वी कैन टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज का यूज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। एंड बी एंड ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा। ओके तो ये वाली टर्म तो हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल। और ये तो यहां पे हमने क्या देखा कि इफ ए बी इज सिमेट्रिक देन इफ ए बी इज सिमेट्रिक देन ए बी इज कम्यूट। फाइन, अब हम सेकंड कंसीडर करते हैं। वी कैन टेक ए बी इज इक्वल टू बी ए इज ट्रू। ओके अगर ये हमारा ट्रू है, इज ट्रू, देन वी कैन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमें अब ये शो करना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा। फाइन, तो ए बी अगर सिमेट्रिक होगा तो मैंने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया बेटा, और ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। और ए बी किसके इक्वल था, बी ए किसके इक्वल था, ए बी के, तो इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो मीन्स ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के ही इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज ए बी इज सिमेट्रिक। इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, वी कैन यूज कन्वर्स मेथड, कि हम पहले एक स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरी को प्रूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हम सेकंड को ट्रू मानेंगे हम, ठीक है, कन्वर्स मेथड। तो समझ में आया होगा सबको। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ मिसलेनियस सॉल्व करना है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इज टोटली बेस्ड ऑन द सेम मेथड।